नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन किस प्रकार किया जाता है। तो अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन करने के लिए सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं किरण आरेख। तो जैसे यहाँ पर हमने किरण आरेख बनाया हुआ है। यहाँ पर एक अवतल दर्पण है अमोनियम 2। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसके उभरे हुए तल पर लाल ऑक्साइड अथवा कांच पारे की पॉलिश की गई होती है और वस्तु से आने वाली किरणों का परावर्तन इसके धसे हुए तल से कराया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस दर्पण अमोनियम 2 के सामने एक वस्तु ए बी रखी है। मान लीजिए ए बी एक बिंदु वस्तु है जिसे हमने यहाँ पर इस प्रकार दिखाया है। अब ए बी चलने वाली पहली किरण दर्पण के बिंदु एम से टकराकर बिंदु आर की ओर निकल जाती है। ए बी चलने वाली दूसरी किरण दर्पण के ध्रुव बिंदु पी से टकराकर बिंदु क्यू की ओर निकल जाती है और तीसरी किरण दर्पण के बिंदु एस से टकराकर, मान लीजिए बिंदु है एस से टकराकर वापस लौट जाती है। तो जो पहली किरण चली थी ये टकराने के बाद फोकस बिंदु से गई थी और तीसरी किरण यहाँ वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है और टकराकर वापस लौट जाती है। तो इस प्रकार हमें जो वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह उल्टा प्राप्त होता है और वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में प्राप्त होता है, जो कि होता है ए डैश बी डैश। तो ये होगा किरण आरेख। यहाँ पर बिंदु यम है, हमने यहाँ से इस पर एक लंब डाला है और इस लंब वाले बिंदु को नाम दिया यन। ठीक है, तो आइए इसका निगमन कर लेते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश दोनों समरूप त्रिभुज हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज ऐसे त्रिभुज होते हैं जिनकी आकृति मतलब संरचना समान होती है, जो देखने में एक जैसे लगते हैं। तो समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाएं मतलब जैसे इसकी भुजा ए बी है तो यह इस त्रिभुज की ए डैश बी डैश भुजा की संगत है। इसकी भुजा बी सी, इसकी भुजा बी डैश सी के संगत भुजा है। तो इस प्रकार जो संगत भुजाएं होती है उनका अनुपात बराबर होता है। तो पहली संगत भुजा ए बी और ए डैश बी डैश का अनुपात बराबर होगा दूसरी संगत भुजा बी सी और बी डैश सी के अनुपात के बराबर। समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज एम एन एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ भी समरूप त्रिभुज हैं। तो एम एन अपान ए डैश बी डैश बराबर एफ एन अपान बी डैश एफ। यहाँ देख सकते हैं आप एम एन अपान ए डैश बी डैश बराबर एफ एन अपान बी डैश एफ। अब चूंकि एम एन बराबर है ए बी के, यहाँ से देख लीजिए एम एन बराबर ए बी के है, यहाँ पर रख देंगे तो इसलिए हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ एन अपान बी डैश एफ। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से बी सी अपान बी डैश सी बराबर एफ एन अपान बी डैश एफ। समीकरण 3। अब समीकरण 1 और 2 से हमने ये दिखाया कि एल एच एस बराबर है दोनों के। समीकरण 1 में भी ए बी अपान ए डैश बी डैश है और समीकरण 2 में भी, तो इसलिए आर एच एस भी बराबर होंगे। तो बी सी अपान बी डैश सी बराबर एफ एन अपान बी डैश एफ। समीकरण 3। अब यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है, तब दर्पण का जो द्वारक है अत्यधिक छोटा कर दिया जाए तो एफ एन एफ पी के बराबर होगा, क्योंकि उस स्थिति में बिंदु एन बिंदु पी के अत्यधिक समीप होगा। इसलिए हम एन को पी पर आच्छादित मान सकते हैं। तो एफ एन बराबर एफ पी, जिससे हमें एफ एन बराबर एफ रखने में आसानी होगी, फोकस दूरी एफ, जब एफ एन बराबर एफ पी होगा। तो यहाँ पर हमने रख लिया एफ एन बराबर एफ पी। तो समीकरण 3 से बी सी अपान बी डैश सी बराबर एफ पी अपान बी डैश एफ। समीकरण 4। अब हम बी सी को लिख सकते हैं बी पी माइनस सी पी। यहाँ पर बी सी है, हम इतने को लिख सकते हैं बी पी माइनस सी पी। इतने में से इतना चला जाएगा तो फिर से बी सी आ जाएगा। तो बी सी को लिख लिया बी पी माइनस सी पी। बी डैश सी को हम क्या लिखेंगे, बी डैश सी को लिखेंगे सी पी माइनस बी डैश पी। हम इसको ऐसे रूप में परिवर्तित करते हैं जिससे कि हमें यू और वी और एफ तीनों प्राप्त हो। जैसे हमने बी सी को बी पी माइनस सी पी लिखा है तो बी पी हो जाएगी वस्तु की दूरी और सी पी हो जाएगी वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या बराबर हम 2f लिख लेंगे। तो अर्थात हमें सूत्र प्राप्त करने में आसानी होगी। तो हमें ऐसे रूप में चेंज करना है माइनस से प्लस के, जिससे कि हमें यू वी एफ या आर मिल सके। तो उसी तरह हमने यहाँ पर चेंज किया है। बी डैश सी को लिख लिया सी पी माइनस बी डैश पी। सी पी का मतलब हो गया वक्रता त्रिज्या और बी डैश पी का मतलब हो गया प्रतिबिंब की दूरी वी। एफ पी को हम एफ पी ही
लिखा रख देंगे, क्योंकि एफ पी है फोकस दूरी एफ, इसलिए इसको परिवर्तित नहीं करेंगे। और जो बी डैश एफ है, बी डैश एफ, इसको हम लिख लेंगे बी डैश पी माइनस एफ पी। तो बी डैश पी हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी, एफ पी हो जाएगी फोकस दूरी, लिख लिया। अब उसके बाद बी पी की जगह पर रखेंगे यू। अब चूंकि अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के बाईं ओर की सारी डिजिट जो होती हैं वह माइनस में रखी जाती हैं, अर्थात वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब की दूरी सब रखी जाती है माइनस में। तो यहाँ पर रखेंगे माइनस यू, एक माइनस पहले से लगा है, उसके बाद माइनस आर बटे माइनस आर माइनस बी डैश पी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी मतलब माइनस वी, यहाँ पर माइनस एफ बटे माइनस पी माइनस माइनस एफ। अब सभी ब्रैकेट खोलेंगे तो जो माइनस प्लस होना है वो हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे इसका तिर्यक गुणा, पहले आर के स्थान पर रख लेंगे 2f, अब रख लिया तो इसका करेंगे तिर्यक गुणा इधर उधर, तो इस प्रकार में ये प्राप्त हो जाएगा। तो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट गया, तो यू वी माइनस यू एफ बराबर एफ बी, तो यू वी बराबर वी एफ प्लस यू एफ, इसको मतलब समीकरण 5। अब जो समीकरण 5 है इसमें हम देंगे यू वी एफ से भाग, तो समीकरण 5 था यू वी बराबर वी एफ प्लस यू एफ से भाग देंगे तो यू वी एफ वन यू वी एफ बराबर वी एफ वन यू वी एफ प्लस यू एफ वन यू वी एफ। इस प्रकार में प्राप्त हो जाएगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b, यू वी कैंसिल, वी एफ कैंसिल, यू एफ कैंसिल, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। यही है तो दर्पण के लिए सूत्र, जिसका प्रयोग करके हम फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी निकालते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज से वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।